हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, ये रात के 2:30 बज रहे हैं। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा था। ये सब जो उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उससे 2 दिन पहले का ये शूट किया हुआ था। रात को 2:30 बज रहा था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा-सा शूट ही कर लेती हूँ। तो शूट क्या, मतलब ऐसे ही कर लेती हूँ कि मैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप भी मेरी फैमिली हो, तो आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया था और देखिए मैं थर्मामीटर से इसको चेक कर रही हूँ, तो इसको 102 बुखार, 102, 103, 4 बुखार, पहले 102 हुआ और फिर पट्टी रखने के बाद बुखार कम नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ता चला गया। मैंने इसको पैरासिटामोल का सिरप भी, मतलब इस टाइम तक मैं इसकी दवाई डॉक्टर से लेकर आ गई थी। तो ये वानी सो रही है, वानी के पापा मतलब लेट गए थे। पहले वही पट्टी रख रहे थे, फिर मैंने रखी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं रख लेती हूँ, क्योंकि दोनों जगह हैं और दोनों ही, फिर एक जने की तो कम से कम नींद पूरी हो जानी चाहिए ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये उस दिन का व्लॉग है। तो ये जो सारे व्लॉग मैं आपको डाल रही हूँ ना, तो ये सारा कुछ मिक्स है, 4-5 दिन का इकट्ठा है। थोड़ा जो व्लॉग है 4-5 दिन का इकट्ठा है। तो मेरे को भी बैठे-बैठे नींद आ रही थी, क्योंकि ठंड इतनी हो रही थी, सुबह से भी ये परेशान कर रही थी, तो सोई नहीं थी मैं। तो इसलिए मैं इसको बार-बार चेक कर रही थी कि बुखार कम हुआ, नहीं हुआ। और मैंने कपड़े इसके, मतलब कंबल-वंबल कुछ इसलिए नहीं ढक रहा था, क्योंकि कहते हैं जब हाई फ़ीवर हो ना, तो कपड़े थोड़ा कम कर देने चाहिए ताकि टेम्परेचर कम हो। देखिए मैं सिर्फ़ पट्टी रख दी थी और मुझे ना ऐसे बैठे-बैठे नींद आ रही थी कि मैं भी, मेरी आँख लग रही थी कि मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ। फिर उसके अगले दिन भी इसको इसको आराम हो गया था, बुखार इसका उतर गया था सुबह में। मतलब ये 24 तारीख 25 तारीख की रात का व्लॉग है। अब ये मैं बच्चों को है ना थोड़ा-सा पढ़ा रही थी, ये पढ़ रहे थे, और अब मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जितना भी है रिकॉर्डिंग ही आएगी बस। ये चलो पकड़ो, 1 ऐसे लिखते हैं, 1 है ना? लिख लिया। मैंगो, मैंगो किस रही हो? MANGO, हाँ, PER, AWL, BANN, नहीं है चौक, नहीं है चौक, लिखाना नहीं है, खाना नहीं है, लिखना है, लिखना है, इस पे लिखना है ना। लिख, चलो लिखो। और लिख, 4 ही आती है और आती है। लिखो, पीछे लिखो, लिखो। यहाँ पे लिखो, लिखते पपाया और लिखो आगे। और क्या? और क्या? खा देंगे तुझे। और होता है ग्रेप्स। हाँ, आती है ग्रेप्स। तो फिर और किसकी आती है? 2 3 1 बोलो, 1 2 2 2 यहाँ लिख दिया ना। इसका तो लिखा, बस तू नहीं, पहले 1 भी तो आना चाहिए। लिखो 1। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने धोए थे कपड़े, तो मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए।
और अभी मिलती हूँ आपसे। तो ये मैं ऊपर जा रही हूँ, बाल्टी में गीले कपड़े भी होंगे ना कुछ, तो वो भी उतार के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़े धोए थे मैंने, और देखिए ये भी सूख रहे हैं, ये सूख रहे, और इधर भी हैं। तो बस ये मैंने कपड़े धोए थे, थोड़े से नहीं, बहुत सारे हैं, क्योंकि यशु हॉस्पिटल में थी, तो मैं कुछ भी कपड़े मेरे 8-10 दिन तक धुले नहीं थे ना, तो इस वजह से मैंने आज धोए हैं थोड़े से, और थोड़े से कल धो, क्योंकि सारे एक साथ धोने पॉसिबल नहीं थे। तो आज मैं इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं ये वानी को ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ, फिर झाड़ू लगाई है, फिर उसके बाद मैं कपड़े उतारने आई हूँ, क्योंकि फिर मौसम ऐसा ही हो रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि कल वेदर देखा था मैंने, कल का मोल दिखा रहा है वेदर में आज सैटरडे, कल दिखा रहा है कि कल बारिश है। तो ऐसे में जब कपड़े मेरे नहीं सूखते हैं विंटर्स में, तो मैं ना छोड़ देती हूँ छत पर ही, कि फिर सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि सबसे पहले ऊपर कपड़े लेकर आओ, सुखाओ, तो इतने अगर हम लाएँ इतने तो सूख भी जाएंगे। लेकिन कल का बारिश दिखा रहा है, इसलिए तो मैं कपड़े लेकर जाऊँगी। और मैंने शूज़ भी धोए थे, अपने शूज़ धोए थे, और यशु के भी शूज़ धोए थे। चलिए मैं कपड़े उतार लेती हूँ, फटाफट मिलती हूँ फिर आपसे। देखिए फ्रेंड्स, ये रहे कपड़े, ये रखे हुए, और ये शूज़ हैं, सूखे नहीं हैं, ये मेरे और यशु के हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे, मेरे हाथ में सामान रहेगा इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, और मिलती हूँ आपसे नीचे। ये हमारी छत अभी तो बहुत गंदी हो रही है। इसमें आ गई नीचे, अब मैं यहाँ इस रस्सी पे किस तरीके से अरेंज करके कपड़े डाल दूँगी ना। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने पूजा वूजा कर दी है, कपड़े लाई उतार के छत्ते से, जो कपड़े बाहर फैलाए थे पूजा कर दिए। अब ये आ गए हैं मेरे पास, और अब इनको टाइम देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, मुझे नहीं आएगा टाइम 7 बजने में 7:05 हो गए हैं, और अब ये सोएंगी 1 घंटा, और दोपहर को ये सोई नहीं थी, दोपहर को ये सोई नहीं, ना ये सोई ना इनने सोने दिया, और अब ये सोएंगी, और फिर उसके बाद ये पूरी रात को परेशान करेगी। रात को कम से कम 1 बजे तक नहीं सोएगी, और इसका काम है मेरे को नहीं सोना तो तुम भी मत सो, मेरे को खेलना है तो तुम भी मेरे साथ खेलो, है ना। नाक में उंगली नहीं देते, गंदी बात होती है। देखो, जिस चीज़ को मना करेंगे ना वही चीज़ करेगी, ये देखो। और बिंदी तो माथे पे रहने देती है, बिंदी हटा के तुरंत लगा लेती है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्लस्टी है, मैं इसको देखती हूँ, है ना। मिलती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये देखिए, इसके जो ये है ना, ये वाली साइड है ना, ये हल्का सा है ना, ये ना सूज गया है। ये देखिए, ये कोई कहते हैं ना कन्फेडर टाइप होता है, तो ये वो मुझे लग रहा है। तो ये इसको ना दर्द हो रहा है, इसने खाना भी नहीं खाया, और मुझे लग रहा है इसकी वजह से इसको बुखार हो रहा है, इसने खाना भी नहीं खाया है, और इसको दर्द हो रहा है। तो मैं इससे ना थोड़ा सिकाई कर रही हूँ वार्म बैग से, तो थोड़ा सा इसको अच्छा लग रहा है। मैंने फ्रेंड्स आपसे पहले भी एक बार शायद बताया था कि पता नहीं मेरे बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा बीमार, मैं और मेरे बच्चे, मतलब हम लोग है ना बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मतलब एक जना, हम तीनों जन में से पहले तो मैं, तो जब शादी हुई थी तो मैं, फिर उसके बाद जब ये मेरी बेटी हुई है, जब बड़ी वाली, तो ये साल मतलब
10-15 दिन ऊपर जाते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है इसको। समझ में नहीं आता, सारे टेस्ट करा सब, कभी इन्फेक्शन कभी कुछ कभी। और ये नहीं कि ये बाहर का बहुत ज़्यादा चीज़ खाती है, कुछ खाती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर का ही दोनों टाइम रोटी सब्जी खाती है। और सेम दिक्कत मेरी छोटी वाली बेटी को भी होने लग रही है। मुझे समझ में नहीं आता, प्लीज़ 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 अगर कोई मेरी वीडियोस कोई देखता है, वॉच करता है, जिसको इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा तो अभी आपको पता है ना, 2-3 दिन पहले ही मेरी बेटी डिस्चार्ज हो के आई है। उसका ट्रीटमेंट अभी तक भी चल रहा है, उसकी दवाइयाँ अभी तक भी चल रही हैं। अब अचानक से इसको दिक्कत हो गई। मेरा तो, मैं अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ। ये जो शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, तो फ्रेंड्स बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसकी बेटी बीमार है और ये शॉर्ट्स डाल रही है, इसको क्या टेंशन है। फ्रेंड्स देखिए, जब हम कोई भी एज ए प्रोफेशनल कोई चीज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो हम उस पे काम करते हैं कि हमको काम करना होता है कैसे भी, कि टाइम निकाल के हमें उसको थोड़ा सा हम टाइम दें। तो वही चीज़ मैं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हँस रही हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, कोई चीज़ होती है तो वो हर चीज़ लाइफ में करनी पड़ती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा हँस रही हूँ, तो शॉर्ट्स में क्या है, आपको रिकॉर्ड करना होता है, गाना सेट करना होता है और डाल देना होता है। इसलिए मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि उसमें एडिटिंग करनी होती है। और आपको पता है, जो व्लॉग बनाते हैं उनको पता होगा कि उसमें टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में, बार-बार कैमरा सेट करने में, यहाँ करो वहाँ करो। इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। व्लॉग मेरे पास बहुत सारे शूट रखे हुए हैं, तो मेरे पास कम से कम 5 से 6 व्लॉग हैं जो मेरे पास शूट रखे हुए हैं, मैं नहीं डाल पा रही हूँ। इसलिए बस मैं शॉर्ट्स ही डाल देती हूँ फ्रेंड्स।